आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं मेनका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे की तैयारियां पूरी। भीड़ भाड़ से उपजी दुर्व्यवस्था को देखकर एसडीएम ने वैक्सीनेशन रोका। गांवों में घर घर जाकर करेगी टीम वैक्सीनेशन। आजमगढ़ में परीक्षा के दौरान विद्यालयों में हुई नकल का विरोध करने पर मिली धमकी। बारिश से हुए जल जमाव में ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का धरना। और बलिया में पेट्रोल पंप लूट का पुलिस ने किया खुलासा। अब खबर विस्तार। कोरोना की तीसरी लहर से पूर्व ही समस्याओं से निपटने के लिए सरकार के साथ साथ पूर्वोत्तर रेलवे ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बात की जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए गोरखपुर में बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे यात्री प्रधान रेलवे है जो 3 मंडलों लखनऊ, वाराणसी, इज्जतनगर में विभक्त है तथा 505 स्टेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम बिहार और उत्तराखंड को उत्कृष्ट परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। रेलवे के 94% कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका है। पीडियाट्रिक वार्ड बनाए जा रहे हैं। स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के द्वारा स्टेशन पर कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। वैक्सीनेशन बहुत बड़ा हथियार माना जा रहा है थर्ड वेव से बचने के लिए, तो वैक्सीनेशन पे हमारा पूरा जोर है। हमारे करीब 93-94% एम्प्लॉइज़ का वैक्सीनेशन हो चुका है और जो सेकेंड डोज है उसका जब भी ड्यू बनेगा तो उसके हिसाब से सेकेंड डोज भी हम उनको कंप्लीट करवा देंगे। गोरखपुर जनपद के खजनी पीएचसी के नेतृत्व में गणेश दत्त इंटर कॉलेज के प्रांगण में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ, लेकिन बाहरी लोगों के आने की वजह से स्थानीय लोग वैक्सीनेशन से वंचित हो रहे थे। खजनी पुलिस को भी भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। एसडीएम खजनी पवन कुमार ने आनन फानन में रणनीति बदली और स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में घर घर जाकर ग्राम प्रधान के नेतृत्व में टीकाकरण अभियान को पूर्ण करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि गणेश दत्त इंटर कॉलेज में सैकड़ों की संख्या में जनता उमड़ी थी। इस बीच दलालों ने भी स्वास्थ्य कर्मियों के बीच सेंध मारकर टोकन प्राप्त कर लिया था, लेकिन आशा बहु की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने ऐन वक्त पर टीकाकरण में दुर्व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए अभियान को तत्काल रोकने की मांग कर डाली। एसडीएम खजनी ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए फैसला बदला और गांव में ही प्रत्येक घरों पर वैक्सीनेशन कराने का इंतजाम किया। यहाँ की भीड़ को देखते हुए हमने यह फैसला लिया है कि अग्रिम अब कल से ये गांव ये कैंप आयोजित किया जाएगा जिससे भीड़ एक जगह पे ना एकत्र हो और अलग अलग जगहों पे बढ़ जाए। पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय की परीक्षा में एक प्रवक्ता द्वारा नकल की पोल खोलने पर उसे जान माल की धमकी मिल रही है। उस दिलेर महिला ने हार नहीं मानी और आजमगढ़ के पुलिस कप्तान से इस बात की शिकायत की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची डीएवी पीजी कॉलेज की गृह विज्ञान की प्रवक्ता डॉक्टर राजेश्वरी पांडे ने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने जिले के महाविद्यालयों में नकल कराने का खुलासा किया था, क्योंकि बीते 6 जुलाई से चल रही परीक्षा के लिए जिले में महिला उड़ाका दल टीम बनाई गई थी, जिसमें वह भी टीम की एक सदस्य थी। परीक्षा के दौरान कई महाविद्यालयों पर हुई छापेमारी में नकल की पुष्टि हुई, लेकिन टीम की संयोजक डॉक्टर गीता सिंह द्वारा विश्वविद्यालय को शुचितापूर्ण नकल होने की रिपोर्ट भेज दी, जबकि नकल होते हुए पकड़ा गया था। इसी का उन्होंने खुलासा किया तो अब उन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। शिकायत उठाने के लिए धमकी दी जा रही है। धमकी से भयभीत होकर उन्होंने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारे द्वारा जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में नकल का विरोध किया गया था, उससे संबंधित यहाँ जो कॉलेज थे, कॉलेज वालों के द्वारा हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जिन कॉलेज वालों का नाम हमने लिया था प्रेस वार्ता में, उन कॉलेज वालों के द्वारा और हमारी जो संयोजक थी डॉक्टर गीता सिंह मौर्य द्वारा, अखिलेश चंद्र मौर्य द्वारा हमारे ऊपर प्रेशर दबाव बनाया जा रहा है कि हम अपनी बातों को वापस ले लें, जबकि हम शैक्षिक मूल्यों के हनन को बचाने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं, ना कि हम कोई अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए। खबर यूपी के बलिया से है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय पर आई एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ
हाथ में पेट्रोल लेकर आत्मदाह के लिए पहुंची। महिला के हाथ में पेट्रोल की शीशी देखकर अधिकारी और पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूलने लगे। पीड़ित महिला की मां ने तो अपने ससुर और 2 देवर से प्रताड़ित होकर डीएम कार्यालय में आत्मदाह के लिए पहुंची हुई है। पीड़ित महिला ने कहा कि थाने से हमें न्याय नहीं मिल रहा है। वहीं सदर एसडीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। पूरा मामला खिजुरी थाना के पिपरा कला गांव का बताया जा रहा है। क्या मामला है? पेट्रोल टार्चर करते हैं, सास ससुर और 2 देवर हैं। और बोलते हैं, मैंने बोला मेरे को यही था कि सीधा जो दीवार है वो सीधा जोड़ दीजिए, तो जोड़े नहीं, बोले कि हम नहीं जोड़ेंगे, अब जो करना है कर ले। उसी पे मेरे 2 देवर हैं, ससुर है और सास है, मतलब लागी मारने। और वहाँ से केसों द्वारा आए थाने, मतलब लोग मेरे को लेकर चले गए। वहाँ पे 6 घंटा रखे और बोले वहाँ से आए पुलिस, यहाँ से सीधा टेढ़ा कर दी दीवार। वहाँ पे मतलब टार्चर करने लगे, गाली गलौज, मतलब गंदा गंदा महिला थाना। कौन? महिला थाना। हाँ। वो गंदा गाली देने लगी। मेरे को मारी भी। मैं क्या करती, एक तो औरत अकेले, मैं मेरे बस की बात नहीं है। अभी आप कहाँ हैं? आप मैं आई हूँ कि मैं तंग आ गई, टेढ़ा दीवार जोड़ दी है। मेरे को लैट्रिन बाथरूम बनवा दीजिए और टेढ़ा जो दीवार जोड़े उसको सीधा करवा दीजिए। 3 लाख की जमीन, 30 लाख की जमीन बेची है। पुलिस मदद नहीं कर रही है आपकी? कोई मदद नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं किया। ये क्या लेके आई है? बोतल में क्या है? मजबूर करिए, पेट्रोल है। क्यों क्या करेंगे पेट्रोल को? अपने आप में जलाएंगे और क्या करेंगे। क्यों जलेंगे आखिर? किसके? मेरे को सब कुछ परेशान किया है, तो मैं अब रहकर क्या करेंगे बताइए ना। क्यों नहीं बेटा? कहाँ ले लियो? क्या दिक्कत है? ये दादाजी हम लोग का रास्ता पूरा बंद कर दिए। हम जब हम लोग उनके टॉयलेट में जाते हैं ना तो बहुत गाली गलौज करते रहते हैं। ऐसे एक भी दिन नहीं है कि गाली नहीं देंगे, दिन भर गाली देते रहते हैं हम लोग को। हमें जब हमारी मम्मी गई थी थाने ना तो पूरे 6 घंटे तक मम्मी थाने थी। तो मेरे दोनों थे ना, वो मेरी दीदी को धक्का दे रही थी। मेरे दोनों चाचू थे ना, मेरी दीदी को धक्का दी थी। मेरी दीदी के पैर में चोट लग गया था, पैर उनका मुड़ गया था। पुलिस वाले क्या कर रहे थे? दीवार जुड़वा दिया, टेढ़ा। पुलिस वाले आप लोग की मदद नहीं किए हैं? खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के मुनीब से हुई लूट के मामले में बांसडीह कोतवाली पुलिस और एसजीओ टीम द्वारा 5 अभियुक्त की गिरफ्तारी नल्ला टंडवा से की गई है। लूटे हुए रुपए में से 6,50,000 रुपए की बरामदगी की गई है। अभियुक्त के पास से 2 अदद देसी तमंचा, 5 जिंदा कारतूस, 2 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पकड़ा गया अभियुक्त पेट्रोल पंप का मैनेजर बताया जा रहा है। पंप मैनेजर पहले से ही कर्ज में डूबा था। कर्ज चुकाने के लिए अपने साथियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को सफल अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक विपिन तांडा बलिया द्वारा 10,000 रुपए का पुरस्कार पुलिस को प्रदान करने की घोषणा की गई है। 23 जुलाई को थाना बांसडीह में 23 जुलाई को लूट की एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक पेट्रोल पंप के मैनेजर ने उसके साथ 2 युवकों द्वारा मारपीट कर 8 लाख रुपए लूटने की सूचना दी थी। इस पर पुलिस ने तत्काल एक्टिव होकर अलग अलग टीमें बनाई और उसका आज अनावरण करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 6.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं और 2 असला बरामद हुए हैं। थोड़ी सी बारिश गोरखपुर शहर पर आफत बनकर आ जाती है। शहर की कई सड़कें और मोहल्ले पानी पानी हो गए। घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 1 घंटे की बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी तो राजनीतिक चमकाने का मौका भी विपक्ष के नेताओं को मिल गया। बारिश के बाद कैंट इलाके के सिंघड़िया मोहल्ले में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष धरने पर बैठ गए और विरोध जताने लगे। उन्होंने कहा कि जब तक जल निकासी की व्यवस्था नहीं सुनिश्चित कराई जाएगी तब तक पानी के अंदर ही बैठे रहेंगे। गोरखपुर के सिंघड़िया के पास गोरखपुर के सांसद रवि किशन का भी आवास है। यहाँ भी कुछ घंटे की बारिश में से सिंघड़िया स्थित वसुंधरा कॉलोनी की सड़कों पर पानी लबालब भर गया। यहाँ घुटने तक पानी लग गया। लोगों के घरों में गंदा पानी जाने लगा और पानी निकासी का कोई साधन नहीं होने की वजह से आक्रोशित वसुंधरा नगर की कॉलोनी के रहने वाले लोग पानी निकासी का कोई साधन नहीं होने की वजह से आक्रोशित वसुंधरा नगर कॉलोनी के रहने वाले लोग महानगर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में वसुंधरा नगर कॉलोनी में ही बीच रोड पर पानी के अंदर बैठ
कर धरना देने लगे। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि महानगर इस बरसात में पूरी तरह से डूबा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल जमाव की समस्या यहां पर 15 दिनों से है। वे लोग किसी तरह दिन रात काट रहे हैं। 15 दिनों से लगातार शिकायत किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्थिति जस की तस बनी हुई है। गोरखपुर महानगर इस बरसात में पूरा गोरखपुर महानगर जल जमाव से डूबा हुआ है। आज मैं महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ यहाँ गोरखपुर के सिंघड़िया में वसुंधरा नगर कॉलोनी में आप देख रहे हैं जल जमाव हुआ है। यह कई दिनों से जल जमाव है। इसके लिए महानगर कांग्रेस कमेटी ने 4-5 दिन पहले नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया था कि जल्द ही शहर से जल जमाव की समस्या का निस्तार कराइए। उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था, आज 5 दिन हो गया। महानगर कांग्रेस कमेटी आज यहाँ वसुंधरा नगर में इस पानी के बीच में मैं बैठा हुआ हूँ। इस घर में पानी लगा हुआ, पूरे रास्ते में पानी लगा हुआ है। यहाँ के तमाम जनता जो अपने घरों से पलायन कर चुकी है, लेकिन नगर निगम प्रशासन, बगल में ही सांसद महोदय का आवास है, नगर विधायक महोदय और नगर निगम प्रशासन, मेयर, यह लोग चैन की नींद सो रहे हैं। व्यापारी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवल किशोर नथानी ने प्रदेश सरकार के विरुद्ध 2022 के चुनावी बिगुल का आगाज कर दिया। समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 दर्जन लोगों को मीडिया के सामने पेश करते हुए उन्हें जनता का विधायक घोषित करने वाले व्यापारी नेता नथानी ने कहा कि गोरखपुर में मुद्दों की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद होने के बावजूद भू माफियाओं का आतंक इस कदर है कि अपनी जमीन पर कब्जा पाने के लिए पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ताज़ा मामला गुलहरिया थाना क्षेत्र के ग्राम जंगल पकड़ी का है, जहां पीड़िता बिंदु देवी ने वर्ष 2019 में 7 डिसमिल जमीन खरीदा था। मां अपने पुत्र प्रदीप के साथ यहाँ रहती थी। दोनों माता और पुत्र मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते थे, लेकिन भू माफियाओं की नज़र इनके ज़मीन पर पड़ी और उन्हें अपनी ज़मीन से बेदखल होना पड़ा। पीड़ित ने ज़मीन पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत गुलहरिया थाने पर किया, लेकिन उन्हें वहां से कोई न्याय नहीं मिला। पीड़ित प्रदीप कुमार ने भू माफियाओं से अपनी ज़मीन वापस दिलाने की मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। ये कह रहे हैं कि 2009 से मैं जमीन लिए था रजिस्ट्री डुमरी नंबर 2 में 7 डिसमिल, तो उस पर पहले हम 4 साल बोए जोते खाएँ और उसके बाद आया 2019 में तो ईश्वर कह रहा है कि हमारा कब्जा है, हम रजिस्ट्री कराए हैं। ईश्वर उसी गांव का, शीतलपुर का। जिससे आपने जमीन खरीदा वो क्या कर रहा है? उससे वो खरीद रहे, वो भाग रहे हैं सब। छोटे लालू, उनके दादा का नाम राजा राम है, शीतलपुर के रहने वाले हैं और सब डीलर भी भाग रहे हैं, श्री भगत, बांकेलाल और मनोज निषाद। आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।